अच्छा, इसको हमने वीडियो वीडियो लगानी सीखी थी ना, मतलब वीडियो कैसे लगाते हैं, तो उसमें जाके आई फ्रेम मतलब उसको वो कोड कॉपी करके और इधर आके पेस्ट कर देते हैं, सिंपल है। इसी तरह अगर गूगल मैप लगाना वो भी उसी से लग जाएगा, सिंपल जाके गूगल मैप पे जाके उसको करना है अपने। यहाँ पे कोई भी लोकेशन सर्च करें जो आप लगाना चाह रहे हैं, यूनाइटेड कॉलेज ही कर लें। ये आगे लोकेशन, इसको करें यहाँ से शेयर, एम्बेड करने के बाद अब इसका कोड कॉपी करना है, कॉपी HTML कर देना, ठीक है। अगर इस हाँ जी, सीधा नहीं कर सकते एम्बेड के बगैर? एम्बेड के बगैर इसमें नहीं लगेगा। एम्बेड के एम्बेड करके इसका कोड आपको लिखा लिखाया मिल जाएगा। कुछ चीज़ें होती हैं कोडिंग के अंदर जो लगानी पड़े, जैसे मिसाल के तौर पे आपने फेसबुक पेज पूरे का पूरा इंसर्ट करना है, इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें वीडियो लगानी है, तो ये इनको कोड एम्बेड करना पड़ता है उस प्लेटफॉर्म पे जाके। वैसे लिखेंगे या नहीं लगेगा, या इमेज जैसे लगाते हैं वो नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अगर इसका साइज़ आपको मीडियम चाहिए ठीक है, अगर बड़ा चाहिए तो लार्ज कर लें, छोटा चाहिए तो स्मॉल कर लें, ठीक है। तो कॉपी करने के बाद इसको बंद बेशक कर दें, वहाँ पे जाए, इसमें मैंने सेव किया। कौन सी फाइल थी ये वाली, ये थी ना, Ctrl+R किया तो यहाँ पे आपका मैप शो हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से गूगल मैप इसमें हम लगा सकते हैं। तो ये भी आई फ्रेम का ही यूज़ करता है, हमें आई फ्रेम लिखना नहीं पड़ा, ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगर हम शेयर पे जाके इसका लिंक कॉपी करके लगाने की कोशिश करते हैं, ऐसा लगता है कि नहीं, तो ऐसे मेरा नहीं ख्याल वैसे लगेगा, लेकिन ट्राई करके देखते हैं। वीडियो पे किया तो नहीं। वीडियो का भी लिंक नहीं लगता ऐसे। इसका जो तरीकाकार है वो यही है कि आप उसको ये वो कोड उठाओ और बस आके लगा लो, इसी तरीके से लगेगा, ठीक है। इस तरह से ये नहीं लगता कभी। तो ये लाजमी है कि आपने बस उसको कॉपी करना है, अगर पेस्ट कर देना वो आपका शो हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो अगला हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है, HTML फॉर्म का आ रहा है। तो कोई भी फॉर्म बनाना होगा, उसका स्ट्रक्चर जैसा भी स्ट्रक्चर होता है वो सारा HTML से बनता है। मिसाल के तौर पे आप इधर एक वेबसाइट सर्च करते हो, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, यहाँ पे टाइपिंग सही नहीं होती, वो मैं करता हूँ, मेरे कीबोर्ड लैपटॉप का थोड़ा बड़ा है, उस पर सही होती है, वो यहाँ पे आगे पीछे हो जाती है, बड़ी फ़र्क आ जाता है। यहाँ से हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, कॉलेज वाली ढूंढते हैं, किधर आ ये रहा, इसको ओपन किया। अब यहाँ पे ये क्या रुकी गई, मूवी नहीं हो रही। ये क्या वजह है, वो स्टॉप ही होगी वहाँ पे वेबसाइट, ना मूव हो रही ना कुछ हो रहा है। पहले कभी आपने खोली है वेबसाइट इस पर? जैसे इस पर भी ये मैंने ऑन किया ना, असल में ये फॉर्म आपको दिखाना था, एक फॉर्म आ गया, ठीक है, ज्वाइन आवर स्टूडेंट इनरोलमेंट प्रोग्राम, ठीक है। फुल नेम पूछ रहा है, सबसे पहले एक फॉर्म आ रहा है हमें, फुल नेम, आगे नेम इसने का लिखें, फ़ोन नंबर लिखें, कोर्स कौन सा करना है, कोर्स लिखें। किस चीज़ पे फॉर्म? अब मिसाल के तौर पे आप फर्स्ट टाइम ये वेबसाइट को विज़िट कर रहे हो, अब हमें नहीं पता आप किस कोर्स के लिए विज़िट करने आए हो, ठीक है, वो तो आपको ही पता है। आप आओ, आपके सामने फॉर्म आएगा, आप अगर इसको फिल कर दोगे ना तो आपकी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी पीछे कंपनी के पास। मैंने तो कभी इस साइट पे ऐसा नहीं देखा। किस इस साइट पे मैंने ऐसा नहीं देखा। होता है अक्सर, अब ये ज़्यादातर होता है, अक्सर कुछ लोग हैं जो नहीं यूज़ करते, ज़्यादातर करते हैं जो इस तरह की मार्केटिंग करने के लिए या कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं वो लगाते हैं, ताकि इन्फॉर्मेशन आपके पास जाए, वो फिर आपको आपके साथ कॉन्टैक्ट करें।
अब अगर आप इधर ऐड कर देते हो ना, आपका फ़ोन नंबर, वो चीज़ें चली जाएंगी उधर। और वो क्या करेंगे, उनके पास प्रॉपर लोकेशन जाएगी आपकी कि आपने किस टाइम विज़िट किया था, वेबसाइट के किस पेज पे विज़िट किया था, और कहाँ कौन सा कोर्स लिखा, कितने टाइम आप रुके हो, हर चीज़ डिटेल आपकी जाएगी उधर। अब वो वहाँ से आपको नंबर लेके कॉल करेंगे कि आप हमारे इस पेज पे आए थे, आपने ये कोर्स करना है, अपने मतलब आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, जो भी चीज़ें, वो ऑटोमेटिकली कॉल आएगी आपको कंपनी की तरफ। अक्सर ऐसे होता भी है कुछ वेबसाइटों पे करें, खासतौर पे प्रॉपर्टी वाली अगर कोई सर्च करें ना वेबसाइट, उसमें आप डाटा एंटर कर दो, आपको 1-2 दिन बाद कॉल आ जाएगी। तो वो इसी तरह से हो रहा होता है। ये जो फॉर्म, असल में ये फॉर्म हम पढ़ने लगे हैं तो फॉर्म इस तरह से बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो फॉर्म परफॉर्म कर रहा है ना, ये सिर्फ एक ही लैंग्वेज से बन के नहीं कर रहा। ठीक है, अब फॉर्म जो है HTML से सिर्फ स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन उसने जो परफॉर्म करना है ना, कि फॉर्म पे क्लिक करेंगे, नाम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद क्लिक करेंगे तो वो किधर जाएगा फॉर्म, उसका आउटपुट कैसे शो होगा, वो सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से होगा। वो PHP करेगी, ज़्यादातर PHP ये काम करती है, या फिर जावास्क्रिप्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन PHP में ज़्यादा यूज़ की जाती है इस काम के लिए। तो ये फॉर्म हम बनाना भी सीखेंगे। हमारा फॉर्म तो ऐसा बनेगा लेकिन वर्क नहीं करेगा। हम उसमें अगर डाटा डाल भी दें ना, जैसे आप इधर डाटा डाल दो, मिसाल के तौर पे आपने डाल दिया, आपका नेम क्या है, आपने ये डाल दिया, साहिल, फ़ोन नंबर भी डाल दो अपना, 03 या 031 35 35 41 41 55 55 74 74। हो गया कंप्लीट? और हाँ, हो गया। ठीक है, अब आपने कोर्स करना है, कौन सा कोर्स आप फ़िलहाल नहीं लिखते, लेकिन ये आई थिंक रिक्वायर्ड होगा, ये लिखेंगे तो आगे जाएगा, मूव करेगा। कोर्स आपने कोई भी लिख दिया, जैसे कि IT लिख दिया, ठीक है, सबमिट कर दिया, ये आपकी डिटेल है, सेंड होगी। देखिए उसने ये सेंड भी किया मैसेज, ठीक है, क्लोज किया। अब आपके पास वो पेज ओपन हुआ, आप उस पर काम कर सकते हो, जो भी करना है। ठीक है, अब ये मतलब पेज वो अबाउट अस का आपने ओपन किया था, लेकिन उनके पास भी डिटेल जाएगी, अबाउट अस किया था, तो IT का नहीं किया, कोर्स आपने IT करना है। तो इस तरह से वो फॉर्म फिल करके वर्क करेगा, लेकिन हम जो भी बनाएंगे HTML वाला, वो बनेगा, वर्क नहीं करेगा। ठीक है, सिर्फ स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि हमारी स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, तो हम स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं फॉर्म में। तो उसको भी पढ़ेंगे आपने इसको PHP तो हमने नहीं करनी, इस PHP हमारे कोर्स में वो बैकएंड लैंग्वेज है, फ्रंट एंड हमारा ये। तो लेकिन ये है कि बाकी जो लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करेंगे, जावास्क्रिप्ट में अगर ये फंक्शन होता हुआ तो वहाँ उस पर करके देखेंगे, अगर उसमें ना हुआ तो फिर PHP का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर एक आसान मेथड भी है, ChatGPT आजकल आ गई है, वहाँ उसको इस्तेमाल करके हर चीज़ आप कर सकते हैं। आपने कोई भी चीज़ करनी है, ChatGPT को कहोगे मुझे ये चीज़ बना दो, वो बना के देगी। ठीक है, उससे कोड लिखवाओ, जो चीज़ आती है वो तो आप कर सकते हो, जो नहीं आती वो उससे करवा लो। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने फॉर्म एक बना नज़र आ रहा है, फर्स्ट नेम, आगे नेम लिखा आ रहा है, लास्ट नेम, नेम और सबमिट का बटन आ रहा है, वही चीज़ है। तो उसने सबसे पहले क्या किया, फंक्शन फॉर्म के अंदर लगाया एक्शन पेज डॉट PHP, क्योंकि मैंने बताया ज़्यादातर PHP का ही इधर इस्तेमाल करते हैं, तो PHP का लिंक किया हुआ पेज। अब लेबल लगा दिया, अब ये जो टेक्स्ट लिखा जाएगा ये लेबल में लिखा जाएगा, फिर इनपुट, फिर लेबल, इनपुट, और इस तरह से ये अब बनाते हैं हम अपना एक फॉर्म। फॉर्म बन गया, इस फॉर्म में जाके हम लगाएंगे सबसे पहले लेबल को करेंगे क्लोज। ठीक है, लेबल के अंदर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम। अब यहाँ पे जाके लेबल के स्टार्ट में जाना है, यहाँ पे जाके आपने लगाना है 4 लिखना है। 4 के अंदर कोई एक नेम लगा देना, जैसे फर्स्ट नेम है तो F नेम लिख दें। ठीक है, अब अगला आपने बनाना है, ये ID बन गई, अब इनपुट बनाना है, इधर लिखना है इनपुट। अब ID जो लेबल बना, लेबल का मतलब है खाली टेक्स्ट लिखना, जो फर्स्ट नेम लिखा नजर आएगा। इनपुट में वो बॉक्स बनेगा जिसके अंदर हम डाटा पुट करेंगे। ठीक है, इनपुट में वो टाइप मांग रहा है और नेम टाइप। अब हमने जो डाटा नेम होता है वो टेक्स्ट फॉर्म होती है ना, टेक्स्ट लिखा जाता है, तो टाइप टेक्स्ट रखनी है। ठीक है, नेम, इसका नेम फिलहाल ये मैं F नेम दे देता हूँ, और यहाँ पे एक ID लाजमी बनानी है, ID में भी ये नेम 4 वाला नेम लाजमी लिखना है। ठीक है,
ये कंप्लीट हो गया इनपुट। मैंने कंट्रोल एस किया, यहाँ पे गए, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए हमारे पास एक फॉर्म आ गया। फर्स्ट नेम, आगे वो नेम लिखने का बॉक्स आ रहा है, ठीक है। अब उसमें नीचे वाली लाइन में आ रहा था तो हमने इधर बी आर लगा देना है। फर्स्ट नेम और ये नेम का ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब अगर इस बॉक्स के अंदर भी लिखा, जैसे उधर जॉन लिखा आ रहा था, इस बॉक्स के अंदर भी कुछ लिखा नजर आया, जैसे मैंने दिखा था उसमें नेम लिखा आ रहा था, तो यहीं पे जाएं, अगर लगाएं वैल्यू, वैल्यू में लिख दें GH आ गया। अब ये गलत लिखा है, जॉन इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, स्पेलिंग मिस्टेक है, GO पहले आएगा, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये मैंने ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन मैं जैसे क्लिक करके लिखना शुरू कर रहा हूँ तो वो जो पहले लिखा वो भी आ रहा है और मेरा टेक्स्ट उसके आगे स्टार्ट होता है, ऐसे ही है ना। लेकिन हम अगर चाहेंगे हमारे पास ये है, लेकिन जब भी हम क्लिक करके लिखना शुरू करें ना तो वो पहले वाला रेज हो जाए, हमारा टेक्स्ट रख दो, तो वो भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे जाएँ, जाके आप इस वैल्यू की जगह पे ना लगा दें प्लेस होल्डर, ये अब आगे जाके पढ़ना था, मैं अभी दबा देता हूँ प्लेस LBR प्लेस होल्डर, ठीक है। लगा के इसको सेव करें, यहाँ पे आए एंड रिफ्रेश। अब ये जॉन लिखा नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे क्लिक किया वो ख़त्म हो रहा है, सही है। ये इस तरह से हम ये कर सकते हैं। तो अब ये हमारा बन गया एक फॉर्म, ठीक है, कंट्रोल एस। अब हमने ये कंप्लीट हो गया, अब अगला बनाना है, तो यहाँ पे फिर BR लगा दें ताकि अगला नई लाइन में है। यहाँ पे फिर लिखें, अब लेबल लिखना है, फिर से लेबल, लेबल को क्लोज किया, इस लेबल के अंदर जाकर अब लिखना है लास्ट नेम, और यहाँ पे फिर 4 लगाना है आपको, 4 में अब L नेम लिख दें, लास्ट नेम है, ठीक है। अब फिर इनपुट बनाएंगे लास्ट पे जाके, इनपुट, इस इनपुट की टाइप फिर टेक्स्ट ही आएगा क्योंकि लास्ट नेम लिख रहे हैं। नेम, अब मैं नेम रेज करता हूँ, इस नेम की जगह सिर्फ ID लिख दूँ। नेम लाजमी नहीं होता, अगर आप रेज भी कर दोगे ना, कुछ जगह पे इसकी ज़रूरत होगी, कुछ पे नहीं है, बेशक रेज करते हैं, खैर है। L नेम लिख दे, ठीक है, और इसमें वैल्यू भी बेशक ना लगा, सिर्फ इतना लिखा, कंट्रोल एस किया, जाके मैंने रिफ्रेश किया, ये देखें इधर आ गया, इसके सामने आ रहा है नीचे वाली लाइन में करने के लिए। L नेम का मतलब लास्ट नेम, वो किधर है? कौन सा वो तो नजर नहीं आ रहा। L नेम नज़र नहीं आता, वो पहले यहाँ पे हमने F नेम लिखा था तो नज़र आया, नज़र वही आएगा जो लेबल के दरमियान में लिखेंगे, ठीक है। तो ये लोग क्या क्यों लिखे हैं? एक ID दी है इसको, ये जो लेबल है और इस टेक्स्ट का, इन दोनों को लिंक किया है इस ID के जरिए कि ये इसके साथ मर जाए। ID का ज़्यादातर काम मैंने बताया था फॉर्म के अंदर होता है, ये देखेंगे हमारे पास इनपुट भी बन गया, ठीक है। इसमें इस तरह से बटन बन गया। अब अगर हमने इनपुट पे लगाना है, वैसे जैसे कि अब एंड पे बटन बनाना है, तो आप फिर इनपुट ही लगाएंगे बटन के लिए। इनपुट टाइप में आप लिख दें सबमिट, सबमिट लिखेंगे ना तो डायरेक्ट बटन बन जाएगा, उसमें बाकी कुछ भी ना लगाएं, कुछ टाइप सबमिट या वैल्यू सबमिट लगाना पड़ेगा। ये देख लें सबमिट बटन बन के आ गया, ठीक है। अब अगर इसको मैं यहाँ पे फिर BR का लगाऊँ इस्तेमाल करूँ, ये फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब इस पर क्लिक करेंगे ना वो सबमिट करेगा, सबमिट कर रहा है, अभी उसी पेज पे वो ओपन कर रहा है, ठीक है। जब उस पर प्रॉपर लिंक लगेगा कि जब क्लिक करना है तो क्या करना है, वो फिर प्रॉपर परफॉर्म भी करेगा। जैसे अब अगर कुछ इस पर लगा दे जावास्क्रिप्ट या कुछ इस्तेमाल करे तो वो आगे काम करेगा। तो यार इसको कोई लिंक लगा बस नहीं मुझे। अगर मैं इस पर 1 मिनट कुछ लगा देता हूँ, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे मैं लगाता हूँ,
वो वाला आ गया। थैंक यू सर, कंट्रोल एस किया, दोनों की जान को बनाती है। ये इसमें ना प्रॉपर इसको, अब ये जावास्क्रिप्ट है, ये जो मैं चीज़ बना रहा था ना ये और थी, सबमिट करके ना ये असल में बटन पे बनती है। जैसे आपने इधर बटन बनाया ना, ये ए लगाया हुआ है, इस ए के अंदर ये इस्तेमाल होगा। क्लिक लिखा हुआ ना, ऑन क्लिक लगा दिया, कंट्रोल एस, यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं, ये आपका बटन आ रहा है। जैसे इस पर क्लिक करें, अपने यूट्यूब का लिंक लगाया हुआ है, लिंक नहीं लगा होना चाहिए इसमें। चलें ये जावास्क्रिप्ट तो रहने दें, लिंक नहीं लगा होता, उस पर टेक्स्ट सिंपल लिखा होता है, टेक्स्ट लिखा है। जब उस पर क्लिक करेंगे तो जो हमने टेक्स्ट चेंज कराना है या जो भी शो कराना है वो उस पर शो हो जाएगा। लेकिन ये जो फॉर्म वाला सबमिट है ना, ये थोड़ा और तरीके से, ये ऐसे नहीं बनेगा। लेकिन मैंने चाहा था कि इस पर अगर मैं लगाऊंगा तो वो आगे मैसेज शो करेगा, लेकिन ऐसा नहीं किया उसने। उसके लिए असल में स्क्रिप्ट लिखने के लिए प्रॉपर स्क्रिप्ट का टैग भी देना पड़ता है, हमने इसको ऐसे ही ऐड कर दिया था उसके अंदर, इस तरह से वो नहीं हुआ। ये वीडियो की तरह, ये वो इमेज की तरह या टेक्स्ट की तरह, इसमें अगर लिंक लगाना तो नहीं हो जाएगा। वीडियो के ऊपर लिंक लगाना है? ये सबमिट नहीं, लिंक नहीं लगाना है। ये सबमिट जब करेंगे ना, सबमिट पीएचपी में बनेगा, प्रॉपर फॉर्म बनता है, प्रॉपर सबमिट भी करता है, सब कुछ करता है, वो पीएचपी के अंदर से ही बनता है। उसमें पीएचपी का इस्तेमाल नहीं करेंगे ये काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर तो बन गया, लेकिन ये सबमिशन तभी शुरू करेगा जब इसमें पीएचपी आ जाएगा। ठीक है, वो किस दिन देख भी लेंगे कैसे करते हैं, ये उस चैट जीपीटी से करके देख लेंगे। लेकिन हमारा जो इसमें मतलब मेन मकसद था स्ट्रक्चर बनाना, हमने सीख लिया स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अब उसको आगे सबमिट करने के लिए हमें उसकी वो जो पैटर्न लैंग्वेज है, जो पीएचपी है, वो ऐड करनी पड़ेगी, तब परफॉर्म करना शुरू करेगा। और दूसरी बात ये कि अगर हम वर्डप्रेस यूज़ करें, वर्डप्रेस में फॉर्म बनाएं, तो उसमें हमें ये एचटीएमएल फॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? उसमें हमें बना बनाया फॉर्म मिल जाता है। मतलब फॉर्म के प्लगइन है, प्लगइन लगाएंगे ना, उसमें सारे फंक्शन होते हैं। ड्रैग ड्रॉप, जैसे एलिमेंटर को ड्रैग करके हम पूरा बनाते हैं ना पेज, इसी तरह उसमें ड्रैग ड्रॉप फंक्शन है, ड्रैग करके पूरा फॉर्म बनता है। तो वो फॉर्म सही तरीके से वर्क भी करता है, क्योंकि हर चीज़ उसमें लिखी होती है। उस पर जो करें मैसेज करें वो सारा उस तरीके से काम करता है। वर्डप्रेस वाला मैं आपको प्रॉपर किस दिन समझाऊंगा किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, हम उसको वर्क करके भी देखेंगे, उसको लगाएंगे, उस पर प्रॉपर परफॉर्मेंस देखेंगे। अब जो उधर मैंने वो यूनाइटेड कॉलेज पे ये फॉर्म दिखाया था, ये खुद नहीं क्रिएट किया हुआ, ये वर्डप्रेस से बनाया, प्लगइन का बना हुआ। ठीक है, तो वो देखिए वो प्रॉपर वर्क भी कर रहा है, सारा डाटा शो कर रहा है। अब खुद क्रिएट करने में और वो उसको लगाने में हमें फ़ायदा है ना, वो जल्दी लग जाएगा, टाइम भी बचेगा और हमारा काम भी जल्दी होगा। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर वेबसाइट आपने कोई ऐसी बनाई है जिसमें वर्डप्रेस का इस्तेमाल ही नहीं किया, सिर्फ कोडिंग किया, बैकएंड फ्रंट एंड का इस्तेमाल किया, तब आपको फिर इसी से बनाना पड़ेगा। इसके लिए फिर आप तब तक जब आप इस काबिल होंगे, इस पर वेबसाइट बनाएंगे, तब तक वो आप ये भी सीख लेंगे फॉर्म कैसे बनता है वो खुद ही। क्योंकि जब आप ये कोर्स करने के बाद हो सकता है पीएचपी करें या कोई और बैकएंड लैंग्वेज करें, उसमें आपको ये चीज़ें सारी कवर होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला टॉपिक इसमें था। अब ये फॉर्म हमारा बन गया, स्ट्रक्चर हमने बना लिया। ठीक है, अब उसके अंदर इनपुट, हम इनपुट अभी टेक्स्ट हमने लगा के देखा है, सही है। उसको कब करेंगे वर्डप्रेस को? वर्डप्रेस वाला किस कल वाली या किस क्लास में आपको करा दूँगा, मुझे बताना। आज करेंगे, आज नहीं, पढ़ लेंगे। वर्डप्रेस वाले में नहीं, आज नहीं करेंगे, आज अभी टाइम कम है। कल वाली या किसी और क्लास में मुझे बताना, मैं आपको बता दूँगा फॉर्म के अंदर जाके किस तरह फॉर्म लगा के काम करना चाहिए। ठीक है, तो कल करेंगे, क्योंकि आज इसका आधा HTML पढ़ लिया, ठीक है, आधा उसको पढ़ेंगे। चलो कल उधर कर लेना है। अब इसके ये नीचे इसके ना मेथड्स आ रहे हैं, एट्रीब्यूट्स, एलिमेंट्स, टाइप्स, ये इसकी चीज़ें आ रही हैं। ये इसके अंदर आपने देखनी है कैसे इस्तेमाल होती है, स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होती है छोटे छोटे काम करने के लिए। जैसे अभी टाइप हमने टेक्स्ट पढ़ी है, सिर्फ टेक्स्ट लगाने के लिए, सही है ना। अब टाइप रेडियो आ गई, टाइप चेक बॉक्स है, सबमिट है, बटन है, सबमिट हमने पढ़ लिया। अब हम टेक्स्ट टेक्स्ट वाली पढ़ के आगे उससे ये फॉर्म बनाना है सब। ठीक है, अब उसकी आ गई रेडियो वाली। रेडियो, रेडियो से क्या चीज़ बनेगी, इस तरह से बनेगी, जिसमें हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब पता है क्या चीज़ है, अब आप थोड़ा सा एडवांस हो गए, मतलब आपको चीज़ का पता है। अगर आप इसको देखो, आपको पता है ये टाइप लिखी, यहाँ पे लेबल लिखा है, लेबल का मतलब है टेक्स्ट शो करना, टाइप का मतलब है बॉक्स शो करना, चीज़ों का पता है ना। अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़ गई, आप इसको यहाँ से कॉपी करो, जितना ये चाहिए, अपने टेक्स्ट में जाके पेस्ट करो, उधर बस नाम चेंज करो, इसको इस्तेमाल करो, ये काम भी कर सकते हैं। और आगे काम को आसान करने के लिए हम यही काम करेंगे। क्योंकि अब अगर हमने एक फॉर्म बनाना है या कोई भी चीज़ बनानी है, हमें बनाने में 5 से 7-10 मिनट लगेगा। हम इसको अगर कॉपी पेस्ट करेंगे तो 2-3 मिनट में हो जाएगी, ऐसी है ना।
तो इसलिए हम उसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके हमारा काम भी आसान और वो हमारा टाइम भी बचेगा, ठीक है। तो इस तरह सीखने का फायदा नहीं है, हाँ जी, काफ़ी तो सीखने का फायदा नहीं है। सीखने वाला काम अभी तक कर लिया है ना, अभी तक आपको कॉपी वाला तरीका बताया नहीं बताया, अब कंप्लीट हो गई है HTML, अब आपको हर चीज़ पता है, अब आप कॉपी भी करोगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपको चीज़ों का पता है। अगर नहीं पता है बिल्कुल ज़ीरो है, फिर कॉपी करने में कोई सीखा नहीं आता, इसलिए एंड पे आके आपको बता रहे हैं कि आप कॉपी करना हो कर सकते हैं। अब आगे हम जाएंगे, आगे बूटस्ट्रैप, इसमें टोटल काम ही तकरीबन कॉपी पेस्ट पे होता है, फिर शॉर्ट हो जाता है। जैसे इधर हम क्लास लगा रहे हैं, थोड़ा लंबा तरीका, उधर और शॉर्ट हो जाएगा, तो वो बूटस्ट्रैप में जाके देखेंगे कैसे होता है। HTML खत्म हो गया। HTML हमारा एंड है, बस यहाँ तक, आगे वाले ये ऑप्शन हमने नहीं करने। क्या है ये सब? हाँ जी, ये सब क्या है? ये वही चीज़ें ऊपर वाली रिपीट हो रही है। कैनवास जैसे आ रहा है, कैनवास के अंदर ये डिफरेंट कलर्स, जैसे ग्रेडियंट वगैरह बनाते हैं, वो बताना बताया है उसने। जैसे ये मीडिया आ रहा है, अगर कोई इमेज वगैरह लगाते हैं वो मीडिया में आ जाता है, कैसे लगाते हैं मीडिया के बारे में यहाँ बताया होगा। और मीडिया में ये देखें, अगर वीडियो पे लगानी तो उसके फॉर्मेट वगैरह बताए, चीज़ें बताई कैसे लगाते हैं। ये सब रिपीट हाँ जी, रिपीट सब ये तकरीबन